अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपके मन में ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड या और कोई जगह आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह कौन सी है, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होगा, इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे। उस समय बहुत ही मिस्टीरियस और क्रिएटिव चीज़ें वो लोग क्रिएट करके गए, बट इसी के साथ कई सारी मिस्ट्री भी पीछे छोड़ के गए। एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट होना, पिरामिड में जाते ही टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाना, ये आज भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने साइंटिस्ट को परेशान करके रखा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किए। और ऐसी स्ट्रक्चर मतलब यहाँ से पिरामिड की बात नहीं हो रही, और भी बहुत सारे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर्स हैं। क्या इन स्ट्रक्चर को अकेले इन लोग ने बनाया है, या फिर पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड ये एक मास्टरपीस है और ये दुनिया के सबसे फेमस जगहों में से एक है। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, और आज तक इसकी मिस्ट्री किसी ने सॉल्व नहीं की। इन्होंने एक एक पीस को एक साथ कैसे लाया और किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया, और ये इतने परफेक्ट अलाइन कैसे आया। बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के ऐसी स्ट्रक्चर बनाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर 23 लाख ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है। इन पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इतना मुश्किल है, तो इनको परफेक्ट पोजीशन में लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन उन लोग ने इसे कैसे किया। पिरामिड का एक एक ब्लॉक जो देख रहे हो, इनका वजन 27,000 किलोग्राम से लेके 70,000 किलोग्राम तक है। आजकल की क्रेन्स जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को बनाने में काम आती है, वो यूजुअली 20,000 किलोग्राम से ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते। जब आज के समय में 20,000 किलो वजन उठाना इतना मुश्किल है, तो आज से 4000 साल पहले ये सब कैसे हो गया। 4000 साल पहले 70,000 किलो को कैसे ट्रांसफ़र किए होंगे। इसका एक ही जवाब है जो ज़्यादातर लोग को यकीन नहीं होगा, वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है, अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअल में तारों के एक कंसुलेशन, मतलब तारों के साथ अलाइन करते हैं। उसका नाम है ओरियन बेल्ट, और इसके 3 मेन तारे हैं जिनके ये 3 अलग अलग नाम हैं। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं और इनकी पोजीशन बिल्कुल ये तीनों तारों से मैच होती है। इस इम्पॉसिबल चीज़ को देखकर बहुत से लोग ये मानते हैं कि पहले टाइम में एलियंस अर्थ पे आते थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे, और इसी की हेल्प से ये इम्पॉसिबल पिरामिड को इन्होंने बनाया। और ये एलियंस इन्हीं 3 तारों से आए थे। पिरामिड को एलियन ने बनाया या इंसानों ने, ये बात तो कोई नहीं जानता, बट एक बात तो श्योर है कि पिरामिड और तारों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। कुछ थ्योरीज ये कहते हैं कि ये एलियंस उन्हीं 3 तारों में रहते थे, और ये पिरामिड लोगों ने उनके साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था। तभी रात के समय ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। टनल्स इन पिरामिड, पिरामिड हर एंगल से मिस्टीरियस चीज़ों से भरा हुआ है, और इनके अंदर के टनल्स उनमें से सबसे बड़ी मिस्ट्री है। पिरामिड में जगह जगह पे टनल्स बने हुए हैं, और पहले लोग कॉमन सेंस का यूज़ करके ये सोचे थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाए गए होंगे ताकि अंदर हवा घुस सके, बट इस बात को बाद में डिसमिस कर दिया गया जब एक रोबोट को इसके अंदर भेजा गया, और वो रोबोट के कैमरे से ये देखा गया कि ये तो असल में बंद है, और हर टनल के एंड पे एक बंद दरवाज़ा जैसा कुछ बना हुआ है। पिरामिड के अगर सारे चैम्बर्स की बात करें तो इसमें टोटल 3 चैम्बर्स है, या बोल सकते हैं 3 डिस्कवर्ड चैम्बर्स। फैक्ट ये है कि आज तक इन्हें ठीक से कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। इसके अंदर और कितने चैम्बर्स हैं ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उस समय के लोग ये भी मानते थे कि किंग यानी कि राजा की बॉडी को इस चैम्बर्स में रखा गया और ये शाफ्ट बनाया गया। तब उनकी आत्मा, उनकी सोल सिर्फ उस आसमान के 3 तारों की तरफ जाएंगी। इसे पिरामिड का स्टार्ट शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। जब इस चैम्बर्स के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा गया, तब देखने मिला कि एक बंद स्टोन जिसके ऊपर मेटल पिन लगाया हुआ था। इसे ऐसा बनाया गया था मानो ये लोग चाहते ही नहीं हो कि कोई इसके अंदर जाए और इसको डिस्कवर करे। ऐसे एक बार एडवांस टूल के जरिए उस दरवाजे को ड्रिल करके अंदर एक मिनी कैमरा भेजा गया था, तो उस कैमरे ने इस फोटो को खींचा और वो कैमरा अपने आप ख़राब हो गया, और उसके आगे की एक्सप्लोरेशन इनकम्प्लीट रह गई। और उसके बाद से वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर कभी किसी को अलाउ नहीं किया इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। पिरामिड क्यों बनाया गया था, कोई एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से आज तक यही माना गया है कि पिरामिड उस समय के राजा रानी के कब्रों के लिए बनाया गया था। मम्मी के बारे में तो आप सबने सुना होगा। उस टाइम पे बॉडी को मम्मी बना के उसे कब्र में रखा जाता था। पर अजीब बात यह है कि अगर आप देखो
कि आज तक कितने मम्मी पिरामिड में मिले हैं, तो इसका आंसर एक ही है, 0। आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिला है। पिरामिड को पूरी तरह से अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, पर जितना एक्सप्लोर हो चुका है उसकी बात करें, सारे टॉम बिल्कुल खाली थे और उसके ऊपर कुछ नहीं था। क्वींस चैम्बर में ना क्वीन की मम्मी, ना किंग्स चैम्बर में किंग की मम्मी थी। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि पिरामिड इसलिए नहीं बनाया गया था, मे बी ये किसी और रीज़न के लिए बनाया गया होगा। और ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि किसी एलियन के पर्पस के लिए बनाया गया था, या शायद ये एक पावर प्लांट था। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे है? क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के मैप को अगर आप लो और सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? अमेजिंगली इस वर्ल्ड का जोग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहाँ पर ये पिरामिड बना हुआ है। ये पिरामिड उस टाइम बनाया गया था जब इंसानों को प्लैनेट के बारे में कुछ नहीं पता था। उस टाइम ये लोग अर्थ के सेंटर को कैसे ढूंढ लिए? पिरामिड स्टोन्स। आपको पता है कि जिन पत्थरों से पिरामिड बनाया गया था वो किसी आम पत्थर से लाखों गुना ज़्यादा मजबूत है, और इसका एनालाइज करने के बाद ये आज तक नहीं पता चला कि ये एग्जैक्टली है क्या। ऐसे पत्थर वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाए गए। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये कंस्ट्रक्शन इतनी मजबूत है कि एक्चुअल में ये भूकंप को भी झेल सकती है। नेचुरल एसी इनसाइड पिरामिड। इजिप्शियन डिजर्ट जो पिरामिड के बहुत ही करीब है, वो बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है, पर इसके बावजूद भी उस समय पिरामिड को ऐसे मिस्टरी तरीके से बनाया गया है, चाहे बाहर टेम्परेचर कितना भी हो, पिरामिड के अंदर जाते ही टेम्परेचर कंस्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर माना जाता है। क्या ये सब चीज़ें सिर्फ एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे इंटेलिजेंस एलियंस का हाथ है, जिन्हें इस दुनिया के बारे में इतना नॉलेज था जितना हमें आज भी नहीं है? कुछ लोग का ये मानना है कि ये नॉलेज उन लोगों को एलियंस ने ही दिया था। एलियंस ड्राइंग इन इजिप्ट। इजिप्ट में जितनी भी घूमने वाली जगह है उनमें आपको काफ़ी अलग अलग ड्राइंग मिलेगी, और इसमें आपको कुछ समझ आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये कोई एरोप्लेन है, और कई जगह पे लिटरली एलियंस बने हुए हैं। इस कार्विंग को देखो, इसे देख के आपको समझ आ गया होगा कि एक स्पेसशिप बनाई गई है। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि इन पिरामिड को अकेले ही एलियंस ने बनाया था और इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं था। अब ये कितना रियल है ये कोई नहीं जानता। पिरामिड और तारों का जो सिंक की बात है उसको डीपली देखे तो ये पता चलता है कि बिना एरियल व्यू के, यानी बिना ऊपर से देखे, ऐसे परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ ऊपर से एरियल व्यू की हेल्प से इसकी पोजीशन को कंसीडर किया जा सकता है। और 4000 साल पहले ये कैसे पॉसिबल होता? सिर्फ एलियन ही है जो एरियल व्यू पता कर सकते हैं ऊपर से अपने स्पेसशिप की हेल्प से। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड। हर साल 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन अगर आप शाम को पिरामिड को देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। शेर के एग्जैक्ट ऊपर और दोनों पिरामिड के बीच एक सूरज का व्यू दिखेगा। इतनी कैलकुलेशन कौन कर सकता है? और ये स्ट्रक्चर बहुत मिस्टीरियस है। ये तो श्योरली बहुत प्लानिंग से बनाया हुआ है। ये सब नॉलेज और टूल्स सिर्फ एलियन के पास ही हो सकते हैं। डेंडेरा लाइट्स। इजिप्ट में एक डेंडेरा नाम की जगह है, वहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम डेंडेरा राइट कॉम्प्लेक्स। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस टेम्पल को अपने एक भगवान के लिए बनाया था जिसका नाम था हैथोर, और ये मंदिर इजिप्ट के मिस्टीरियस मंदिर में से एक है। जब उस रूम को पूरी तरह क्लीन किया गया तब साइंटिस्ट को ये देखने मिला एक ऐसा आर्ट जो बहुत ज़्यादा अलग था और सिर्फ इसी मंदिर में बनाया गया था। इसे डेंडेरालाइट कहते हैं। दीवार पे ये जो ड्राइंग है वो इजिप्शियन लोग ने बनाई थी। ये बताती है कि ये लोग कितने एडवांस थे। इसे आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक लाइट बल्ब जैसा कुछ दिखेगा, और ये 4000 साल पहले की बात है। इस इमेज को देख के बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन लोग के टाइम इलेक्ट्रिसिटी भी एग्जिस्ट करती थी। हाउ? अगर आप गौर से देखो तो ये इमेज कुछ ऐसी दिखेंगी। नीचे एक तार वायर आ रही है जो कि एक बॉक्स में लगी हुई है जहाँ से बिजली आ रही है। बहुत सारी जगह पे उसी के कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कैसे दिखता होगा आपका। 4000 साल पहले लाइट बल्ब टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी, अनबिलीवेबल। इस चीज़ को द ग्रेट स्फिनिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है पर बॉडी इंसान की नहीं है। ये सिर्फ पिरामिड का नहीं बल्कि पूरी इजिप्ट का मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है। आज तक कोई नहीं जानता ये एग्जैक्टली था क्या, और आपको यकीन नहीं होगा कि ये पार्ट पार्ट करके नहीं बनाया गया है। ये एक ही बड़े ब्लॉक के पीस को लेकर उसे ये शेप दिया गया है। इसे इस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट स्टोन स्टैचू की लिस्ट में रखा गया है। थियरिस्ट के हिसाब से जब ये बनाया गया था
तब ये कुछ ऐसा दिखता होगा। और असल मिस्ट्री तो इसके नीचे है। इसके अंदर 2 चैम्बर्स है, अंडरग्राउंड सिस्टम जैसा कुछ। ये सब डिस्कवरी हमें ये बताती है कि इसके नीचे पूरी की पूरी दुनिया छुपी हुई है जो आज तक एक्सप्लोर नहीं की गई। इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोस्ट मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री लाइक दिस। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।